हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। कौन सी घटना ध्वनि तरंगों में नहीं हो सकती है? परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अनुदैर्घ्य तरंगे होती है जिसमें माध्यम के कण तरंग के साथ विक्षेपित होते हैं, अर्थात जिसमें तथा तरंग की गति के अनुदिश गति करते हैं। इस प्रकार से माना कि इस प्रकार से तरंग गति कर रही है तो माध्यम के कण तरंग की दिशा गति की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। इस प्रकार से आगे पीछे होते हैं तथा उनमें सघनता तथा विरलता उत्पन्न होने से अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होती है। इस प्रकार से गति करते हुए जिसमें से जिन जगहों पर सघनता अधिक हो जाती है वहां पर अधिक हो जाते हैं तथा कुछ जगहों पर विरलता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से तो यहाँ पर सघनता उत्पन्न हो जाती है तथा अन्य स्थानों पर विरलता उत्पन्न हो जाती है। जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तरंगे होती है जिसमें तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कण कंपन करते हैं। इस प्रकार से तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे कंपन करते हैं तथा कण गति नहीं करते हैं। इस प्रकार से अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि ध्वनि तरंगे निम्न में से कौन सी घटना को प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो परावर्तन की वह घटना है जिसमें तरंगे किसी एक माध्यम से आपतित होती है तथा माध्यम की सतह पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे परावर्तन कहते हैं। तो चूंकि ध्वनि तरंगे आती है तो माध्यम की सतह से टकराती है तथा परावर्तित हो जाती है। जब तथा विवर्तन वह घटना है जिसमें किसी अवरोधक से मुड़कर तरंगे किसी छायांकित भाग में प्रवेश कर जाती है, तो उसे विवर्तन कहते हैं। इस प्रकार से ये इसका छायांकित भाग था, परंतु यह इस अवरोधक से टकराकर मुड़ जाती है तथा इसके छायांकित भाग में प्रवेश कर जाती है, तो ध्वनि तरंगे विवर्तन भी प्रदर्शित करती है। तथा व्यतिकरण में होता है कि दो विभिन्न तरंगे मिलकर अध्यारोपित होती है तथा परिणामी तरंग का निर्माण करती है। इस प्रकार से S1 व S2 से दो तरंगे मिलती है तथा मिलकर परिणामी तरंग का निर्माण करती है तथा पर्दे पर उच्चिष्ट तथा निम्निष्टों का निर्माण होता है। इस प्रकार से जबकि ध्रुवण में किसी तरंग को जब किसी पोलराइड पर आपतित किया जाता है तो पोलराइड तल के लंबवत कंपन करने वाले किसी एक दिशा के कंपनों को रोक देता है। इस प्रकार से तल के लंबवत करने वाले कंपनों को रोक देता है तथा उसे ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर देता है। परंतु हम देखते हैं कि पोलराइड पर जब ध्वनि तरंगे आपतित की जाती है तो चूंकि ध्वनि तरंगों में तल के लंबवत कोई कंपन नहीं है, तो पूरी की पूरी ध्वनि तरंग पोलराइड से गुजर जाती है, अर्थात उसका ध्रुवण नहीं होता है। इस प्रकार से क्योंकि उसमें तल के लंबवत कोई कंपन नहीं होता है, तो हम देख सकते हैं कि ध्वनि तरंगे परावर्तन, विवर्तन तथा व्यतिकरण की घटना तो प्रदर्शित करती है, परंतु ध्रुवण की घटना प्रदर्शित नहीं करती है, क्योंकि उसमें अनुदैर्घ्य तरंगे होती है तथा उनकी दिशा तरंग की दिशा के समानांतर होती है। तो जब उसे पोलराइड पर आपतित किया जाता है तो पूरी की पूरी ध्वनि तरंग आपतित हो जाती है, उसका वर्गीकरण नहीं होता है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी,
ध्वनि तरंगे ध्रुवण की घटना को प्रदर्शित नहीं करती है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।